हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डिस्काउंट के 2011 से 2018 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और ये जो पीडीएफ है इसमें इन सभी क्वेश्चंस को हम सोल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब के डायरेक्ट कि सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10, 20, 50 विल बी इक्विवेलेंट टू ए सिंगल डिस्काउंट। इसके लिए हमें पता है डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 10 + 20 करके निकालेंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा हमारा 20 + 10 10 + 20 - 20 × 10/100 तो 28 बन जाएगा हमारा ये, प्लस 50 - 50 × 28/100 टू 14 तो 78 - 14 = 64% विल बी द इक्विवेलेंट डिस्काउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए रिटेलर ऑफर्स, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें हमारे इस शीट में ये बहुत ही इजी क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, इसमें तो 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, कौन सा अच्छा डिस्काउंट रहेगा। ठीक है, बायर के लिए 2 टाइप के होते हैं। क्वेश्चन में भी पूछ सकता है कि जो सेलर है, सेलर शॉपकीपर के लिए कौन सा होगा, जो कम डिस्काउंट होगा शॉपकीपर के लिए अच्छा वो होगा, और जो ज़्यादा डिस्काउंट देगा वो बायर के लिए अच्छा होगा। तो अभी हमें देखना क्या है, ए रिटेलर ऑफर द फॉलोइंग डिस्काउंट स्कीम फॉर बायर्स ऑफ ओन एन आर्टिकल। तो अभी हमें बायर के नज़रिए से देखना है कि हमें कम से कम में खरीद सके तो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट चाहिएगा। तो अभी देखते हैं हम इसमें 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10%, ए डिस्काउंट ऑफ 12 8%। अगर ये ऑप्शन लास्ट ना दिया हो तो क्या करोगे आप, सोचो एक बार। अगर ये ऑप्शन लास्ट नहीं दे रखा, अगर ये ऑप्शन नहीं है इस क्वेश्चन में, तो बताओ आप कौन सा लगाओगे। इसमें तो डायरेक्ट दिख रहा है 20% है, कुछ भी सब्ट्रैक्ट नहीं करना, सबसे बेस्ट यही रहेगा। अब इन तीनों में से कंपेयर करके देखेंगे हम। ठीक है, अब इन तीनों में से आप उठाओ कॉपी पेन, ट्राई करो, लगाओ दिमाग, तो आप करोगे सोल्व। आप क्या करोगे, आप 10% का इफेक्टिव डिस्काउंट अलग निकालोगे, 12 और 8 का अलग निकालोगे, 15 5 का अलग निकालोगे। फिर उसके बाद आप बोलोगे कि हाँ इनमें से जो अच्छा है वो आप बता दोगे। तो उसमें आपके लगभग 2 या 3 मिनट लग जाएंगे। उतना दिमाग ख़राब हमें नहीं करना। वो सब चीज़ें होती हैं जो बहुत ही फास्ट बंदे होते हैं ना, बस देखा क्वेश्चन लग गए, उन सब के ये सब चीज़ें उनके लिए होती हैं। तो आप थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचिए। देखो, एक इन तीनों के अंदर देखो, इन तीनों का सम तो 20 आ रहा है। अब हमें इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट क्या करें, मिनिमम करें। अब मिनिमम करने के लिए सब्ट्रैक्ट अगर हम मिनिमम करेंगे तो जो ये फैक्टर्स होंगे उसके 20 के जो फैक्टर्स होंगे, ठीक है, उनमें जो डिफरेंस होगा वो मैक्सिमम होना चाहिए। जैसे कि आप लोग अलजेब्रा में क्वेश्चंस करते हो, क्या करते हो अलजेब्रा में आप लोग, अलजेब्रा में आपके क्वेश्चंस आते हैं कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बताओ। अगर जैसे कि मैं बोल दूं x + y = 10 है, तो एक्स वाई की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो आप क्या करोगे, एक्स वाई को 5 पुट कर दोगे तो 25 आ जाएगी। मतलब मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट कब होगा, जब डिफरेंस क्या हो, मिनिमम हो। ठीक है, मतलब मैक्सिमम सब्ट्रैक्ट होगा ये। और मिनिमम सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो इनका जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, जो इनके फैक्टर्स हैं इनका डिफरेंस क्या हो, मैक्सिमम। अगर मैं ये ले 7 और 3 21 आएगा, और 6 और 4 24 आएगा। ठीक है, अगर 5% का डिस्काउंट दे रखा हो, 7 और 3 का दे रखा हो, 6 और 4 का दे रखा हो, सबसे अच्छा डिस्काउंट कौन सा रहेगा, जल्दी बताओ आप लोग। 7 और 3 का। ठीक है, क्योंकि इसमें सिर्फ 10 में से लास्ट में क्या सब्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है, 21। अब 25 करेंगे तो ज़्यादा कम हो जाएगा डिस्काउंट, इसमें भी कम होगा, बट सबसे बेस्ट रहेगा हमारा 21 वाला। तो हमें यहाँ से क्या समझ में आया है कि मोर द डेविएशन मोर द नेगेटिव, मतलब जो मीन वैल्यू है, मीन 5, इनसे अगर जितना ज़्यादा दूर जाए, क्या जाए, जितना ज़्यादा दूर
जितना इनका डिफरेंस जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा हमें क्या मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा। तो बस यही सोच का यूज़ करना आप लोगों को इस क्वेश्चन में। अब आप बता दोगे मुझे जल्दी से, बिना सोल्व किए, बिना टाइम ख़राब किए, ठीक है, इजीली बता सकते हो, ठीक है। अब आप बताओ जल्दी से मुझे, कौन से वाला डिस्काउंट बेस्ट रहेगा बायर के लिए, जिसमें जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो। यहाँ 5 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का है, यहाँ 0 है, दोनों 10-10 के हैं। तो सबसे बेस्ट डिस्काउंट जो रहेगा वो हमारा रहेगा 15 और 5 का, 20 आंसर। लास्ट ऑप्शन उसमें तो कुछ देखना ही नहीं है, बट मैं आपको चाहता था कि आप इस नज़रिए से देखें इन क्वेश्चंस को। अगर मैं अब आपको एक दूसरा क्वेश्चन दे दूँ इनसे रिलेटेड, ठीक है, अब अगर मैं आपसे पूछूं, आप जल्दी से बताना। 3 डिस्काउंट दे रहा हूँ मैं आपको अभी, 10, 20 और 30, 20, 20, 20, ठीक है, और 15, 25 और 20। ये 3 केस है। अब इन तीनों केस में आप बताओगे मुझे कौन सा डिस्काउंट बेस्ट रहेगा बायर के लिए। देखो इसको तो भूल ही जाना आप लोग, क्योंकि इसमें तो डेविएशन कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। अब इसमें देखना आपको, इसमें डेविएट कितना हो रहा है मैक्सिमम और मिनिमम के बीच में, 10 का हो रहा है, और यहाँ पे कितना हो रहा है, 10 का, ठीक है। तो आपका ये वाला जो डिस्काउंट होगा, नहीं सॉरी, इसमें 20 का डिफरेंस है और इसमें 10 का, तो आपका जो डिस्काउंट होगा कौन से वाला सबसे बेटर होगा, ये वाला केस ए। केस ए में आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलने वाला है, केस बी में सबसे कम मिलेगा, और केस सी में बीच वाला डिस्काउंट मिलेगा। अब आप इन क्वेश्चंस को विद इन सेकेंड्स कर सकते हो, बस डिफरेंस देखो और सोल्व करो। अब इसी थॉट का यूज़ आप और कहाँ कर सकते हो, मतलब जो ये फैक्टर वाली थॉट है, इसी का यूज़ आप और कहाँ कर सकते हो। आपके जो भी क्वेश्चंस आते हैं ना एग्ज़ाम में, क्वेश्चन देखने को मिलते हैं आपको कि √17 प्लस √13, √15 और √15, बताओ इन दोनों में कौन सा बड़ा है। बड़ा वही होगा जिसकी, देखो इन दोनों का सम तो 30-30 आ रहा है। अब हम करके देखते हैं ट्रेडिशन मेथड से, स्क्वायर लगाते हैं और देखते हैं कौन सा ज़्यादा आएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर डिफरेंस कम है तो प्रोडक्ट ज़्यादा आएगी, और इसमें क्या है, ऐड हो रही है, ये ऐड हो रही है, तो कौन सा बड़ा है, ये वाला नंबर आपका बड़ा होगा, ठीक है। और भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन आते हैं, वे भी आप इजीली सोल्व कर सकते हो फैक्टर सोच के, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए फैन इन ए शॉप इज़ ऑफर्ड एट डिस्काउंट 10%, इट इज़ सोल्ड ड्यूरिंग द क्लियरेंस सेल एट another 6% discount, and the final SP is 846। ओके, तो आपको MP बताना है। तो आप इसमें देखो, या तो सिंगल शॉट कर लो, मतलब 10 + 6 - 10 × 6 / 100 करके आप डिस्काउंट निकाल लो कितना हो रहा है, मतलब परसेंटेज डिस्काउंट आपका क्या आ रहा है, उसको डायरेक्ट उसके इक्वल रख लो। अगर वैसा नहीं करना तो आप एक दूसरा मेथड कर सकते हैं। उसमें आपको क्या करना होगा, जो आपका SP है वो कितना दे रखा है, 846 इज इक्वल टू व्हाट, आपका फर्स्ट डिस्काउंट 6%, मतलब 94 हो गया होगा आपका 100 में से, और दूसरा था वो 90 का हो गया होगा, और ये आपका क्या था, MP था। तो अब आपको इसको टेबल्स में इसको देखो, 6, 4, 8, 9 ईजीली कट रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब ये इससे कट रहा है, तो MP डायरेक्ट हमारा क्या आ रहा है, 1000। कितना टाइम लगा, थोड़ा सा टाइम लगा कोई क्वेश्चन करने में, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे अब हम। बोरिंग वीडियो लग रही होगी आप लोगों को, कोई नहीं, अभी ट्राई किया, स्टार्ट किया, धीरे धीरे सभी के सभी PDF के सॉल्यूशन डालने स्टार्ट करूँगा मैं।
जिससे आप लोगों का टाइम कम से कम खराब हो रिवीजन के टाइम पे। ए ट्रेडर अलाउज ए ट्रेड डिस्काउंट ऑफ 20% एंड ए कैश डिस्काउंट ऑफ 6:1/4% ऑन द MP गेट ए गेन ऑफ 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। अब आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो 1-2 मिनट के लिए, उसके बाद मैं इसके 2 मेथड बता दूंगा आपको जो अच्छा लगे उससे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आपने वीडियो को पॉज किया होगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट भी किया होगा, तो चलो अब मैं बताता हूँ इस क्वेश्चन को करना क्या दे रखा है इसने। ए ट्रेडर अलाउ ए डिस्काउंट ऑफ 20% का डिस्काउंट दिया उसने, सेकंड डिस्काउंट दिया 6:1/4% का, और उसको फिर प्रॉफिट कितना हो गया है 20% का प्रॉफिट हो चुका है। ठीक है, अब उसको बताना है सीपी और एमपी का रेशो, मतलब सीपी से कितने ऊपर एमपी को रखा गया था। फर्स्ट मेथड बताता हूँ आपको, सिंगल शॉर्ट मेथड, मतलब एक लाइन में लिखो, क्वेश्चन को सोल्व करो। इसमें हम लिखते हैं एसपी बाई सीपी, मतलब प्रॉफिट या लॉस इफेक्ट इज इक्वल टू डिस्काउंट इफेक्ट, मतलब एसपी बाई एमपी, और इनटू में क्या लिखते हैं मार्कअप इफेक्ट, मतलब मार्क प्राइस अपॉन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इस सिंगल शॉर्ट से हम बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर सकते हैं। आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखना, ये है क्या, प्रॉफिट या लॉस इफेक्ट किसके इक्वल होता है, डिस्काउंट इफेक्ट, मतलब प्रोडक्ट ऑफ ऑल इफेक्ट इनटू मार्कअप इफेक्ट, इसके इक्वल होता है। ठीक है, तो करते हैं अब हम अपनी क्वेश्चन को सोल्व। क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमें, फर्स्ट है 20% का डिस्काउंट, और फिर है 6:1/4% का डिस्काउंट, मतलब 6.25%। ओके, एंड नेट गेन 20%, तो 20% गेन है, तो इसका मतलब क्या है, हमारा जो एसपी है वो 6 रहा होगा। एसपी क्या रहा होगा हमारा 6, सीपी 5 इज इक्वल टू व्हाट, फर्स्ट डिस्काउंट कितना है 20% का, 20% डिस्काउंट है 80/100। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 1/16 नहीं है हमारा, इसको ध्यान से देखो, ये क्या है 1/16 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 15/16 इंटू MP बाई CP। 5 पे कटेगा और 5 20 पे कटेगा, 5 4 पे कटेगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 3235, मतलब 4 2 ज़ा 8, यहाँ से हमारे क्या मिलेगा 4 2 ज़ा 8 अपॉन 5 इज इक्वल टू MP बाई CP। वैसे करते रहना, सिंगल शॉट निकालना इसमें। तो कितना मार्कअप किया है 3 का, कितने पे 5 पे, इंटू 100, क्या आ जाएगी वैल्यू हमारी 60% का हमने मार्कअप दिया है। ठीक है, ये रहा आपका आंसर 60%। ओके, अब इसके लिए दूसरा मेथड क्या है, देखो हम करते आए हैं, जो हमारा ट्रेडिशन मेथड है वो लगाते आए हैं क्वेश्चंस में, फिर वो लगता नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चंस में जब परसेंटेज डिस्काउंट 2 बार दे देते हैं तो आप परेशान हो जाते हैं, अब क्या करें। वे क्वेश्चंस क्या होते थे, वे क्वेश्चन होते थे इस टाइप के कि आपका जो है 25% प्रॉफिट कमाता है, 25% प्रॉफिट कमाता है, डिस्काउंट कितना देता है उसमें, वो डिस्काउंट देता है वो बस 20%। तो आप इसको क्या लिखते थे, वही CP MP लिख देते थे रेशो में। अरे भाई इसके बाद क्या करते थे, 125 लिख देते थे, 100 माइनस D लिखोगे 80 लिख दोगे, 0 से 0 कटा, 4 दूनी 8, 4 दिए 12, मतलब कितना आपने कितना मार्कअप किया है 1/2, मतलब 50% का मार्कअप किया है। अब मैं इसी क्वेश्चन को जो मैंने अभी यहाँ लिखा है, इसको अगर हम रेशो के मेथड से करेंगे तो क्या करेंगे, सेम यूज़ करना है, वो ज़्यादा कुछ नहीं अलग चीज़ें लिखनी।
तो प्रॉफिट को क्या लिखेंगे हम, प्रॉफिट का इफ़ेक्ट क्या आएगा ये बताओ जल्दी से। मतलब प्रॉफिट हो जाएगा हमारा 5/4। डिस्काउंट कितना हो जाएगा हमारा 4/5, यही रहेगा। गड़बड़ हो मुझे ऐसा लग रहा है कुछ। अरे कहीं गड़बड़ नहीं हुई, पहले वाले मेथड में गलती कर दी थी। रुको भी, ये क्या है, क्या बोला है मैंने, 25% प्रॉफिट है, प्रॉफिट 25% है, मतलब कि 5/4। डिस्काउंट कितना दिया है, इतना दिया है, तो 4/5 होगा, तो 16/25। कितने का किया है, 9 का, कितने पे, 16 पे गुना 100, तो 4 पे 25 पे 225/4% आपका आंसर आ जाएगा। मार्कअप ये किया है, ठीक है। अभी जब डबल डिस्काउंट वाला जो हमारा ये क्वेश्चन दे रखा है, इसको इस मेथड से कैसे करेंगे बताता हूँ मैं अभी आपको, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में किया क्या उसने किया है 20% का डिस्काउंट, 20% का प्रॉफिट, और एक डिस्काउंट दिया है 6.25% का। ओके, तो अब लिखते हैं हम इसको उसी मेथड से। जो मर्जी आपकी हो वो मेथड फॉलो कर लेना आप लोग। तो फर्स्ट डिस्काउंट 25%, तो मैं क्या लिखूँगा 25% के लिए 4/5। सेकंड डिस्काउंट 1/16 है, तो 15/16। और प्रॉफिट कितना कमाया उसने, वो एमपी की साइड लिखते हैं 20% का, मतलब 6/5, सॉरी 6/5। तो 4 4 ज़ा 5, 3 ज़ा और 3 2 ज़ा 6, और 4 2 ज़ा 8, 5/8 क्या आ गया है, 5/8 आ गया है। अब यहाँ पे आप 100 प्लस माइनस लिखते थे, इस क्वेश्चन में आप परेशान हो जाओगे, क्या करें क्या नहीं। इसी मेथड से अगर आपको फॉलो करना है तो आप उसको रेशो में लिख के फॉलो कर सकते हैं और इजीली सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग। इक्विवेलेंट डिस्काउंट 10, 20, 40 डॉट वैल्यूज़ हैं, इजीली कर सकते हो आप लोग। क्या करोगे इसमें, 20 + 10 30, 30 - 2 28, 28 + 40 68, 68 - 28, 4 ज़ा कितना हो जाएगा हमारा 112। तो उसको माइनस करोगे तब आप, माइनस करने के बाद आपकी यही वैल्यू आएगी, ठीक है। सिंगल सो डिस्काउंट ए बी का कितना होता है, a + b - ab/100% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमपी कितना दे रखा है, 15,000 दे रखा है हमारा। 20, 10 और 10%, 3 डिस्काउंट्स, मतलब डिस्काउंट कितना है 20 का है। 20 के लिए क्या लिखेंगे, 5 से 4 हो रहा है, 10 से 9 हो रहा है, फिर से 10 से 9 हो रहा है, तो आपका 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10 और 2 5 ज़ा 10। 125 से कितना हो रहा है आपका 81 हो रहा है। अब 125 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15,000 दे रखी है, ठीक है। तो उसको क्या बताना है, एसपी, ये हमारा एमपी है, ये हमारा एसपी है। तो 15,000 अपॉन 125 × 81, 5 6 × 100 20। अब ये कितना हो जाएगा, 0 लास्ट में 12, 96 और 1 97, ये आपका क्या आ जाएगा, एसपी आ जाएगा इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है हमारा,
ये देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 10% डिस्काउंट, 10% लॉस पे बेचा उसने। ए शॉपकीपर सोल्ड एन आइटम एट 10% लॉस आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट इक्वल टू हाफ ऑफ द एमपी। तो सीपी रेशो एमपी बताना है, एमपी का हाफ दिया उसने डिस्काउंट, तो 10% का लॉस उठाया उसने। डोंट वरी, प्रॉफिट या लॉस इफेक्ट किसके इक्वल होता है, डिस्काउंट इफेक्ट इनटू मार्कअप इफेक्ट। मार्कअप उसने बताया ही है, मार्कअप एमपी और सीपी का रेशो तो उसने दे ही रखा है। नहीं, एमपी और सीपी का रेशो तो निकालना भाई, एक सेकेंड रुको। क्वेश्चन में दे रखा है 10% लॉस, मतलब 9/10 हो चुका है आपका एसपी बाई सीपी आफ्टर गिविंग ए डिस्काउंट इक्वल टू हाफ ऑफ द एमपी, मतलब 50% डिस्काउंट दिया होगा उसने, इज इक्वल मतलब इनटू में मार्कअप इफेक्ट एमपी बाई सीपी, सिंपल। तो 2 5 ज़ा 10, सो सीपी मस्ट बी इक्वल टू 5/9 टाइम्स ऑफ एमपी। क्या दे रखा है इसमें, ये दे रखा है, सेम आंसर, नो डाउट। इस पर तो डाउट आपको होना नहीं चाहिए। आप वो जो मार्कअप इफेक्ट वाला मेथड है इसमें डायरेक्ट लगाओ और आंसर पाओ, कुछ रेशो वगैरह में आपको दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पर्सन परचेज ए साड़ी फॉर 7,710 रुपीज़ आफ्टर अवेलिंग ए नेट डिस्काउंट ऑफ इतने का, मतलब डिस्काउंट कितना लिया है, 1285 का लिया है। टोटल कितने में खरीदी है भाई, ऐड कर दीजिए, 5998। अब ये इसका डिस्काउंट परसेंट है, 12 7 जा 7 पे डायरेक्ट हटेगा, ये 12 से 84, 7 5 35। आपको सोचने की ज़रूरत नहीं, ऑप्शन में बस ये ढूंढिए कि आपका ये 14.28% कहाँ है, ये रहा, ठीक है। एक लाइन का क्वेश्चन था ये भी, हो गया सो। A cycle dealer offer a discount of 10% and still makes a profit of 26%. What does he pay for this cycle whose MP is 840? प्रॉफिट लिया 126 का, कोई नहीं, लिख दो इसको ऐसे कि ऐसे, सोचो मत, लिख दो बस। 10% का डिस्काउंट दिया है, इसको भी लिख दीजिए आप 9/10। उसके बाद आपको क्या किया उसने, एमपी कितना दे रखा है 840, तो उसका कॉस्ट प्राइस बताना है, 840 अपॉन सीपी बताना है, अब हमें क्या होगा, तो ये 14 के टेबल में आ रहा डायरेक्ट, 14 9 जा 14 6 जा 9 से 9 कटा, तो सीपी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 आ जाएगा। सॉल्यूशन इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। टाइम बचाना है भाई, जहाँ बचे वहाँ बचे। इफ द सीपी ऑफ एन आइटम इज 2/5 of its MP and it is sold at a discount of 10%, then there will be A. ओके, SP बाई CP बताना है, उसका जो CP है, अगर 2/5 बोला है तो इसका मतलब क्या है, 5 उसका MP रहा होगा, 2 उसका CP रहा होगा, उसके बाद उसने डिस्काउंट दिया 10% का, मतलब उसने बोला है 9/10 करेगा, तो कितना प्रॉफिट हुआ उसका, ये किसके इक्वल है, SP बाई CP के इक्वल है हमारा, 9/4। कितना कमाया भाई, 5 कमा लिया, कितने पे, 4 पे, गुना 100। लिख सकते हो कि नहीं, 125% होगा आंसर, सबको पता है ये तो, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होगा। Question number 12. Article are marked
marked at a price which gives a profit of 25% after allowing a certain discount. अब ये वो क्वेश्चन है जिसमें आप अपना दिमाग ख़राब करते ही करते हो। परसेंटेज लिख के दिमाग ख़राब करके कुछ नहीं मिलने वाला भाई, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में इसमें पूछा क्या है, आर्टिकल्स आर मार्क्ड एट ए प्राइस विच गिव्स ए प्रॉफिट ऑफ 25%। सिंपल, इस क्वेश्चन को देख कितना आगे क्या बोला है, आफ्टर अलोइंग ए सर्टेन डिस्काउंट द प्रॉफिट इज रिड्यूसेस टू 12.5%। द डिस्काउंट परसेंटेज, मुझे तो इस क्वेश्चन में कुछ ज़्यादा मतलब बना तो रखा है क्वेश्चन, मुझे तो इसमें पता क्या दिख रहा है, परसेंटेज दिख रहा है, ना डिस्काउंट दिख रहा है, ना प्रॉफिट दिख रहा है, ना लॉस दिख रहा है, सिर्फ परसेंटेज दिख रहा है और कुछ नहीं। आपको पता है आपने ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सोल्व कर रखे होंगे कि प्राइस बढ़ा है शुगर का 25%, ऐसा क्या करें कि खर्चा सिर्फ 12.5% ही बढ़े, तो आप इसको कम कर देंगे, कर दीजिएगा ना कम, ठीक है। तो ये कम कितना होगा, ये इसका 90% ही तो है इसका, तो 10% का डिस्काउंट दे दिया है, ठीक है। बहुत क्वेश्चन कर रखे हैं आप लोगों ने उस वाले, जैसे कि प्राइस जो है 25% बढ़ गया, क्या करे कि खर्चा सिर्फ 20% बढ़े। सेम लैंग्वेज है ये, टोटल लैंग्वेज है और कुछ नहीं है। मतलब कोई एक ऐसे मार्कअप कर रखा है कि 125% मतलब 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, उसको कितना डिस्काउंट दे कि वो सिर्फ 20% कमाए, ठीक है। तो डिस्काउंट जो देगा वो इस पर देगा, या फिर चीनी का रेट 25% बढ़ गया, खर्चा सिर्फ 20% बढ़ना चाहिए, ये परसेंटेज है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। डरने का नहीं इससे, इसको सोल्व करने का। कितना कम करना है, 5 कितने पे, 125 पे गुना 100, ठीक है। 5 25 4, तो 4% का डिस्काउंट करने का, या फिर आपको 4% का कल से तो अपना क्या बोलते हैं फ्लाइट मोड पे बनाओ, लगा के बनाऊंगा वीडियोस। आज तो थोड़ा परेशान करते हैं इन लोगों ने, डिस्टर्ब कर रहे हो गए नहीं क्वेश्चन को, डर जाते हो क्या करें क्या नहीं करें। लैंग्वेज है टोटल, परसेंटेज इज ऑल अबाउट लैंग्वेज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द MP ऑफ ए टैप रिकॉर्डर इज 12,600, a festive discount of 5% is allowed on it, ब्ला 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 ब्ला। फिर से डिस्काउंट, ओके कैश पेमेंट टू बी मेड फॉर बाइंग इट। ये क्वेश्चन बताता हूँ मैं आपको, देखो इसमें कितनी कैलकुलेशन है। डरे बैठे हैं आप लोग, क्या डरे बैठे हो, कैसे देखेंगे। देखो क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको थोड़ी छोटी सी बात बता देना चाहता हूँ। जो लेंदी क्वेश्चन होते हैं उनको पहली बात तो सेकंड टाइम में अटैम्प्ट करें, अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है तो सेकंड टाइम में अटैम्प्ट करें कुछ, क्योंकि ये हमारे 2 मिनट भी खा जाते हैं। और बाकी क्वेश्चन ऐसे जो 2 मिनट में हम 2 क्वेश्चन ईजिली कर सकते हैं, 2 मिनट से ऊपर भी खा जाएगा आपकी। बट मैं आपको एक बात बता देता हूँ, सो ट्रिक में आप जैसे 9 लगाते हैं, इसमें 9 यूज़ नहीं करिएगा। रीजन 9 यूज़ नहीं करना क्योंकि इसमें देखो डिजिट वही हैं, डिजिट वही हैं, सभी की सभी वही डिजिट हैं, आगे पीछे लिख रखी हैं, सब में तो इफेक्ट आएगा नहीं। जो आप डिजिटल सम यूज़ करते हो वो तो यहाँ पे फेल हो जाएगा ब्रो आपका, ठीक है। तो अब हमें करना क्या है, देखते हैं, इसको भी सोल्व करना है। इतना डिस्काउंट है, ओके कोई दिक्कत नहीं है। आपका ये 12,600 गुना पहला डिस्काउंट 5%, ओके। दूसरा डिस्काउंट 2%, अरे वाह। देखो है तो ये इतना क्वेश्चन। अब बोलोगे सर कैलकुलेशन आ रही है पेपर में, अब हम क्या करें। 9 लगा रहे थे, हुआ ही नहीं। देखो ये 9 का मल्टीपल है, 9 के मल्टीपल अब ऑप्शन में आपके सारे दे रखे हैं, देख लो किसी भी ऑप्शन को देख लो, सभी 9 के मल्टीपल मिलेंगे आपको। बट आप कर क्या सकते हो,
क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई करोगे इसकी? नहीं, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो किंग, मतलब 11 को। 11 से देख लेते हैं हम कितना आपका रिमाइंडर आ रहा है। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा? 8 में से 9 क्या? -1। 5 में से 9 क्या? -4। यहाँ पे 0 लिख देंगे, पैकेट बनाने डबल डबल के। 6 में से 2 गया 4, 1 में से 0 गया 1। अभी कितना आ रहा है? 4 1 ज़ा 4 और 4 4 ज़ा 16 रिमाइंडर आ रहा है, ठीक है। और 16 का मतलब कितना हो जाएगा आपका? 5 आ रहा है, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ से टोटल कितना बनेगा? 6 में से 2 गया 4 1 4 1 5 आएगा यहाँ से रिमाइंडर। तो आपका 20 रिमाइंडर होगा। कितना होगा रिमाइंडर? 20। गलत लिख दिया। 20 का मतलब कितना रिमाइंडर आएगा आपका? 9 आएगा। तो अब आप और सब चीज़ों को भूल जाओ, बस 9 रिमाइंडर ढूंढ लो बस। अब 9 रिमाइंडर ढूंढने के हम ऑप्शंस के हेल्प से, यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा कि हाँ ज़्यादा टाइम लग रहा है, वहाँ पे नहीं लगेगा टाइम जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। तो ऑप्शन ए से स्टार्ट करते हैं। देखो इसके फर्स्ट पैकेट में, इस पैकेट में कितना बन रहा है? जल्दी बताओ। 6 0 मतलब माइनस का 6। इस पैकेट में 3, इस पैकेट में 2, इस पैकेट में इसके आगे 1 लिख देना, ठीक है 1। तो 3 2 1 6, ये तो आपका है नहीं। इस ऑप्शन को चेक करो, इसमें -6, इसमें -7, ठीक है। इसको ऊपर वाले को हटा देता हूँ मैं। अब इसमें 3 में से 1 गया 2, 1 में से 0 गया 1। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा आपका? 1। 7 से 13 में से 3 गया 10, माइनस का 10 है तो प्लस का कितना हो जाएगा? 1 ही तो होगा। तो अब इस ऑप्शन को देखो, 0 6 मतलब -6, 3 7 -4, 0 1 -1 और ये 1 0 1, 1 से 1 कटा। यहाँ सिमिलरली आपका यहाँ पे भी क्या आ रहा है? 1 रिमाइंडर आ रहा है इसमें भी, तो ये भी आपका नहीं है। अब इसमें चेक करते हैं। आप बोलोगे आंसर टिक कर रखे हैं। अरे भाई मैं PDF बनाने का टाइम नहीं है, सॉल्यूशन बताने का अभी। तो अभी देखो अप्लाई करो। 0 में 6 क्या? -4, मतलब सॉरी -6, -3, 7 में से 1 गया 6, 1 में 0 गया 1, ठीक है। 6 से 6 कटा, -3 + 1 -2, -2 का मतलब क्या होता है? प्लस का 9। तो रिमाइंडर कितना है? 9 आया हमारा, तो इसलिए हमारा ये बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम 9 का यूज़ ना करके, 9 बहुत पुराना हो चुका है, डिजिटल सम सब पुराना हो चुका है। अब वो एग्जामिनर भी हमसे इसी में पूछता है कि 11 का यूज़ करो, 7 का यूज़ करो, जिसका मर्जी जो यूज़ करो, मल्टीप्लाई कर दो। कैलकुलेशन फास्ट है आपकी, टाइम बचाओ भाई, एक एक सेकंड कीमती है मेंस में। ए बुक सेलर अलाउ 10% डिस्काउंट ऑन MP, he get 30% कमीशन फ्रॉम पब्लिशर, his प्रॉफिट इन परसेंटेज विल बी। मतलब उसको तो 30 का कमीशन मिला है, उसने आगे 10 का दिया है, तो बीच में उसने कितना कमीशन खाया है? 30 - 10 20। देखते हैं अभी इसको, क्वेश्चन को क्या बोल रहा है ये। 10% की डिस्काउंट पे ख़रीदा उसने। अच्छा वो डिस्काउंट, अच्छा वो देता है 10%, मतलब 100 की चीज़ को वो 90 में बेच रहा है, बट उसने ख़रीदी कितने में दी थी? 30% डिस्काउंट 70 में खरीदी थी, कितना होगा? 2 का डिस्काउंट 7 पे, सिमिलरली 28/4/7%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। The MP of an article is
5,000 but due to a festive offer certain percentage of discount declare certain percentage। ये आई बात आपकी एक नंबर, certain percent discount is declared। Mr. X availed the opportunity to buy the product reduced price, he sold it for 5,000। देखो 5,000 में बेच दिया उसने एंड मेड ए प्रॉफिट ऑफ 11:1/9। इसका मतलब क्या है, 9 की चीज़ को 10 में बेचा, 10 में बेचा है, ये क्या है 9 से 10 हो जाएगा ना इसमें, तो 10 में बेचा है तो ये इतने की बेची है, तो खरीदी कितने की थी 4500 रुपये की खरीदी थी और उसका एमपी क्या था 5,000 था, तो 5,000 पे उसने 4500 की खरीदी है, तो कितने में खरीदी थी 10% डिस्काउंट में तो खरीदी थी वो चीज़। 10 आंसर क्लियर और नॉट क्लियर, थोड़ा सा घुमा देंगे इसकी लैंग्वेज को हम लोग। ए शॉपकीपर ऑफर्स 15% डिस्काउंट ऑन ऑल प्लास्टिक टॉयज, ही ऑफर ए फर्दर डिस्काउंट ऑन 4% ऑन द रिड्यूस्ड ए पीस टू दोज कस्टमर हु पे कैश। ओके, कैश वाले को इतना फिर से दे दिया उसने 4% का डिस्काउंट, तो 200 रुपये है। वट डज ए कस्टमर हैव टू पे 200 रुपये, तो कितना मतलब कितना देना पड़ेगा, 15 और 4 का डिस्काउंट है, करो जल्दी से भाई, 15 है तो 85 लिख दो, 4 है तो 96 लिख दो, 200 है तो 200 ही लिखोगे आप, उसको तो कुछ बदल नहीं सकते, 200 से 200 कटा, 2 से 50 पे कटेगा, 50 से 10 पे कटेगा, 10 से 17 पे कटेगा। अब आपको पता है 17 छिका 102 होता है, 10 17 में 153 और 10 163 बटे 10 है तो पॉइंट लगा देंगे। ये आंसर टेबल याद करो, आधे तो 10 तक भी टेबल में उलझ जाते हो, मैं सॉरी मजाक कर रहा हूँ। यू ऑल आर ब्रिलियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिनर सेट इज कोटेड फॉर 1500, the customer pays this for it if the customer get a discount of this and this। अभी इसमें देखो आपको क्या करना है, 2 डिस्काउंट मिले हैं, 1500 MP है, 1173 में ख़रीदा है, एक डिस्काउंट कितने का है 15 का, दूसरा बताना है, तो करना क्या है 1500, पहला डिस्काउंट है हमारा 15%, सिंपल, दूसरा डिस्काउंट हमें पता ही नहीं, तो उसको क्या कैसे लिखेंगे हम, उसको हम ऐसे लिखते हैं डायरेक्ट, घबराते नहीं है, सोल्व करते हैं, काटा पीटी मचा देते हैं, 1173, ठीक है। अब आपको ये दिख रहा होगा कि ये 17 का मल्टीपल है और मुझे इसमें भी 17 दिख रहा है, ऐसे कट जाएगा इस तरह का 102 और बचा कितना 153, इस तरह में 153, 17 का टेबल याद हो तो बहुत सारे क्वेश्चन कर सकते हो आप लोग, तो 5 3 ज़ा और 5 2 ज़ा, 5 4 ज़ा और 3 3 ज़ा और 92, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 92, तो एक्स इज इक्वल टू 8%, ठीक है। वो वाला मेथड नहीं करना है कि पहले 15% निकालो इसका कितना होगा, फिर उसमें घटाओ इसमें से 15% को, फिर से दोबारा से करो उसका सब्ट्रैक्ट करके, फिर डिस्काउंट परसेंटेज कन्वर्ट करो, इतना लंबा नहीं करना, एक लाइन में लिखो सभी चीज़ों को और काटा पीटी करके आंसर लिख दो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम, 17 क्वेश्चन हो चुके हैं हमारे। एक पैकेट 16 रुपये का है, 4 पैकेट 56 रुपये के हैं, डिस्काउंट पूछ रहा है, कोई नहीं, एक पैकेट 16 का है, 4 56 के हैं, तो एक कितने का रहा हुआ 14 का, कितना डिस्काउंट मिला 2 का, कितने में 16 पे गुना 100 लिख दोगे आप, 12.5%, कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में तो, अरे तू क्यों अपना लगा, हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा, ये 19th क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ो स्टेटमेंट। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज एक्स,
markup by 200%. It is sold for 540, giving discount of 25%. What is the value of X? मार्कअप कितना किया है? 200% का किया है, मतलब एक की चीज़ को कितना बना दिया होगा? 3 की, मतलब CP MP इंटू डिस्काउंट दिया है कितने का? 25% का डिस्काउंट, मतलब 3/4 किया है। और कितने में बेच दिया? 540 में बेच दिया, मतलब खरीदी हो गई है किसी X रुपीज़ में, 540 में बेच दी। 3 तिया 9 छिका 56 और X की वैल्यू 240 रुपये। वन लाइनर मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन 20th क्वेश्चन। स्टेटमेंट देखते हैं इसके क्या कह रहे हैं। इस क्वेश्चन में इसने बोला क्या है कि 750 रुपये का एक चीज़ है, ठीक है, 8% डिस्काउंट दे रहा है। 1250 रुपये का टीन है, उस पर 20% डिस्काउंट दे रहा है। 5 टीन चीज़ के खरीदे हैं, 3 टीन बटर के खरीदे हैं, इफेक्टिव डिस्काउंट बता दीजिए। ये है हमारा मिक्सचर एलिगेशन, और तो कुछ ये है नहीं। करना क्या है? पटक देना है। मिक्सचर एलिगेशन में हम रेशो का यूज़ करते हैं, पहले बता रहा हूँ रेशो का। जैसे कि 750 और 1250, इसकी जगह कुछ भी लिखा हूँ, मैं इसका रेशो लूँगा। तो रेशो क्या दे रखा? प्राइस का रेशो 3:5, मतलब पहले ऊपर लिख लेता हूँ मैं चीज़, और दूसरा है हमारा बटर। इसके जो प्राइस का रेशो है 5 है, मतलब ये प्राइस है। नहीं सॉरी, ये तो 3 था हमारा। 3 है और इसका प्राइस 5 है। इस पे 10% का डिस्काउंट है, इस पे 20%, 8% का डिस्काउंट इस पे है। इस पे कितना है? 20% का डिस्काउंट। वेरी गुड। अब इसके बाद क्या किया इसने? इफ़ वी बाई 5 टीन ऑफ चीज़, 3 टीन्स ऑफ बटर, ओके, टोटल कितना हो जाएगा? 5 × 3 हो जाएगा। 5 टीन चीज़ के, 3 टीन बटर के। तो अब ये तो मुझे 1:1 दिख रहा है, शाबाश, आपको भी दिख रहा है। एवरेज डिस्काउंट, मीन वैल्यू पूछी अब इसने, फाइनल डिस्काउंट क्या होगा? तो क्या करेंगे इसके लिए हम? 8 × 1 = 8 प्लस 20 × 1 = 20 इज इक्वल टू 1 + 2 × x 2x। तो 2x = 28, तो x = 14% इस क्वेश्चन का आंसर। ये दे रखा है, हाँ ये दे रखा है, ठीक है। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी हम दोबारा बता देता हूँ। 8% का चीज़ पे था, 20% का इस पे था। जो प्राइस दे रखा है मैंने उसका रेशो लिख लिया है 75 और 1250, और अब इसको काटा तो इतने में जाएगा। फिर उसके पास डिब्बे इसके, 3 डिब्बे इसके, इसको फिर से काट दिया मैंने, ये बच गया। अब इसको ऐसे सोल्व किया तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 14% आ गई भाई लोग। PDF तो अच्छी बना रखी है लोगों ने। The selling price of an article is 816. If the discount on it is 15%, what would be the selling price of the article if the discount is 15%? 15%, मतलब क्या कह रहा है? 15% पे ये है, तो 75% उसका क्या होगा? मतलब कोई नंबर है, उसका 15% कम कर दिया उसको। अगर उसको हम फिर 25% कम कर देते तो वो नंबर क्या बन जाता है? सिंपल है, हमें क्या देखना है? 816। देखो ये काम आएगा आपका, 816, 15% का डिस्काउंट दिया, ठीक है।
बाद में कितने का दिया है डिस्काउंट उसने? अगर वो 25% का डिस्काउंट देता है तो 75, तो 5 17 5 15, 17 हर जगह मिल रहा मुझे। 17 चौके 68, 17 8 136, ठीक है। 15 इंटू 48 तोड़ के कर लिया करो। 15 दूनी 30, 24 बचा, 24 या 72, 720 हो गया। इजी, गर्मी बहुत है वैसे। 720 इस क्वेश्चन का आंसर था, आप सब जानते ही हैं। गिविंग टू सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 40% इज इक्वल टू गिविंग 1 डिस्काउंट ऑफ वाई सिंगल शॉट इफेक्ट लगा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसके पता नहीं कितने मेथड हो सकते हैं परसेंटेज के। 40 के 2 डिस्काउंट दिए हैं, मतलब 40 प्लस 40 माइनस 40 इंटू 40 बाई 100, 0 से 0 उड़ा दो, 80 में से 16 माइनस कर दो, 64 हो जाएगा भाई लोग। डॉट वैल्यू पे ये करेंगे। अगर डेसिमल वैल्यू दे रखे हैं परसेंटेज की कोई भी, तो हम क्या करेंगे, तो हम लगा देंगे इफेक्ट, मल्टीप्लाई कर देंगे रेशो में लिख के। इफ़ ए वेबसाइट इज सेलिंग ए स्मार्टफोन 18,000, 25,000 का है, 7,000 का डिस्काउंट हो गया, 7,000 का डिस्काउंट है, कितने पे है, 25,000 पे है। इसको उड़ा दो फालतू की चीज़ों को, इसको भी उड़ा दो, 28% का डिस्काउंट हो जाएगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये 24 आ गया। इफ़ ऑन एन आइटम देयर इज ए 12% डिस्काउंट ऑन द एमपी price of 10,000 but the item is sold at this, only then what additional discount did the customer get? करना क्या है, वही घिसाब पिटा क्वेश्चन। तो घिसाब पिटा क्वेश्चन को हम 8 से 14 11, हाँ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। करना क्या, 10,000 का कोई आइटम पहले दिया 12% डिस्काउंट, ओके लिख लेते हैं। दूसरा डिस्काउंट हमें पता नहीं तो उसको भी लिख लेते हैं ऐसे। तीसरे वो बिका कितने में है, फिर 8360 में बिक गया है, बिक गई है गवर्नमेंट 8360। 2 2 4 8 7 और 6 पे काट दो, तो 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 95 आ चुका है। तो x कितना आ जाएगा हमारा, x आ जाएगा हमारा 5%। ओके गाइस, अब हमने जो क्वेश्चंस हैं वे इस सीट के 50% से ऊपर क्वेश्चन हुए हैं, नहीं अभी 50% भी नहीं हुए हैं, 49 क्वेश्चन इसमें। मार्कअप इज वेयर्स बाई 1 to 5 ऑफर इतना, what will be the SP if cost price 640, cost price 640, 125% बढ़ा दिया है, अब घटा दिया है 25, सॉरी 75 हुआ। तो इसने बोला क्या है, वट वुड बी दी SP, तो पहले तो 25 पंजे 125, 25 का 100, 25 दिया 75, 25 का 100, 4 चौक 16, 16 चौके 64, 40, 5 15 चौके 60। अरे कहाँ गड़बड़ कर दी हमने, 1 मिनट रुकना। 5
स्टेटमेंट में ही झोल दिख रहा है। 125% बढ़ाया है, नहीं 125% से बढ़ाया, तो ये 25 निम्मा 225 होगा भाई। लैंग्वेज है 9 या 27 चौका 108, 1080 इज द आंसर। अब आ गए हम क्वेश्चन नंबर 26 में। If the cost price of an article is X, it is markup by 100%, it is sold by at 1200 after giving discount to the use. What is the value of X? 100% मार्कअप कर दिया, मतलब उस चीज़ को डबल कर दिया, CP by MP डबल हो जाएगा। सोल्ड 1200 आफ्टर गिविंग डिस्काउंट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ X? तो 2 गुना 20% डिस्काउंट, तो 16, 4 12, 4 16, 4 25, 25 से 75, 750 आंसर हो जाएगा। सही जवाब है। करेंगे कैसे? अब आप बोलोगे ऐसे कैसे कर दिया। SP कितना है? 1200 है। मार्कअप कितना है? 100% है। डिस्काउंट कितना है? 20% है। वही लिख दो अपना, SP 1200। मार्कअप कितना है? 2/1। 100% है तो डबल ही होगा ना, मल्टीप्लाई बाई डिस्काउंट कितना है? 20% है। 20% का मतलब क्या? 80/100 है। 2 का 12 है, 40 दूनी 80 है, 40 15 है, 2 50 है, 0 नहीं आएगा, 15 25 75, 750 है, बराबर जो हमारा ये CP था उसके 750 क्या आ जाएगा? उसका CP आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करेंगे हम। देखो क्या कह रहा है ये। बॉक्स 1000 रुपये की कुकीज़ हैं 10% डिस्काउंट पे। 400 रुपये की चॉकलेट है 8% डिस्काउंट पे। 2 बॉक्स कुकीज़ के 3 बार चॉकलेट की। तो वही करना है हमें, कुकीज़ और चॉकलेट। कुकीज़ को मैं X मान लेता हूँ, चॉकलेट को Y मान लेता हूँ। प्राइस का रेशो बता दोगे आप मुझे अच्छे से, क्या होगा? 5:2 होगा। डिस्काउंट 10 का मिल रहा है, इस पे मिल रहा है 8 का। कुकीज़ खरीदी है 2, X निकालना है हमें बीच में, मतलब X की जगह ये मान लो 2 जगह X नहीं, एक ही X तड़पा देता है भाई। 5 गुना 2, और ये सेकंड में क्या है हमारा? 3 बार खरीदे हैं चॉकलेट के, गुना 3, 2 से 2 उड़ा दो, 5:3 है, तो 50, 10 5 50, 8 3 24, 5 और 3 8X। 74/8 क्या आ जाएगी? X की वैल्यू आ जाएगी 8 72, बचा 2, 8 2 16, बचा 4, 8 5 40, 9.25 इस सवाल का आंसर 27वां। ठीक है, आगे की वीडियो में थोड़ी देर बाद अपलोड करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर।